हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में जो रिक्रूटमेंट होने जा रही है उस एडवर्टीज़मेंट के रिगार्डिंग मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर्स की कुछ वैकेंसीज़ जो है वो एडवर्टीज़ की हैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर ने। इसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट इन्होंने मैट्रिक्स बना के दिया है, सीट मैट्रिक्स बायोकेमिस्ट्री की एक है और ये ओपन कैटेगरी की है, बॉटनी की एक है और ये शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की है, केमिस्ट्री की एक है, ये भी ओपन कैटेगरी की है, कॉमर्स की एक है, ये भी शेड्यूल ट्राइब की है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस की एक है, ये शेड्यूल ट्राइब की है और एक अनरिजर्व्ड है इसमें। अब इकोनॉमिक्स की एक है, ये बैकवर्ड एरियाज़ के लिए है, आरबीए के लिए। एजुकेशन की एक है, ये ओबीसी के लिए है। इंग्लिश की एक है, ये इकोनॉमिकली वीकर ईडब्ल्यूएस के लिए है। इन्वायरमेंटल साइंस एक है, ये भी अनरिजर्व्ड के लिए है। ज्योग्राफी एक है, ये भी अनरिजर्व्ड के लिए। हिस्ट्री जो है ये एक सीट है, ये एएलसी के लिए है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक सीट है, ये अनरिजर्व्ड के लिए है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की एक सीट, सॉरी दो सीट्स हैं, ये एक शेड्यूल ट्राइब के लिए है, शेड्यूल ट्राइब फर्स्ट के लिए और फिर दूसरी शेड्यूल ट्राइब सेकंड के लिए है। मैनेजमेंट स्टडीज़ की दो सीट्स हैं, इसमें अनरिजर्व्ड के लिए एक है और एक बैकवर्ड एरिया के लिए। फिज़िक्स की एक है, ये ओबीसी के लिए है। पॉलिटिकल साइंस की ईडब्ल्यूएस के लिए एक है। जूलॉजी की एक है, वो अनरिजर्व्ड के लिए। और टोटल वैकेंसी हमारे पास 20। अब इन्होंने नीचे ये कैटेगरीज दी हैं एसटी फर्स्ट में कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूडेड हैं। अब जहाँ हम बात करते हैं जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी है, जो एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी है, फ़ी तो इन्होंने कुछ ज़्यादा ही रख दी है। 2000 रुपी चार्ज कर रहे हैं ये ओपन कैटेगरी वाले कैंडिडेट से, और एसटी एससी और अदर रिजर्व कैटेगरीज से ये 1500 चार्ज कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स, इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको इसकी हार्ड कॉपी सबमिट करनी है कंसर्न्ड डिपार्टमेंट में। और आपको जो डॉक्यूमेंट्स साथ में सबमिट करने हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आपकी पीजी, आपकी अगर कोई गोल्ड मेडल है, नेट और सेट हो गया, एमफिल पीएचडी हो गया, ये सब आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। अब जो बेसिक एलिजिबिलिटी इसकी रहने वाली है वो कैंडिडेट जो है यूजीसी नेट और सेट क्वालिफाइड होना चाहिए। और अगर कोई कैंडिडेट यूजीसी नेट सेट क्वालिफाइड नहीं है बट वो पीएचडी है तो ही इज़ एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। देन हमारे पास एक और जो प्रोविज़न है, उन सब्जेक्ट्स में नेट सेट एलिजिबिलिटी नहीं है, सिंपल पीजी एलिजिबिलिटी है जिन सब्जेक्ट में नेट जो है वो कंडक्ट नहीं किया जाता है या यूजीसी नेट कंडक्ट नहीं करती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि ये हार्ड कॉपी आपको सबमिट करनी है और इसकी जो फॉर्म ओपन हुए थे ये हमारे 1 नवंबर 24 को हुए थे और लास्ट डेट इसकी जो है वो 30th ऑफ नवंबर 24 है। और उसके बाद जो आपकी सबमिशन, जो आपका प्रिंट आउट ऑनलाइन फॉर्म की जो प्रिंट आउट है और उसके साथ जो रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए वो आपको 7 दिसंबर से पहले क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में पहुंचाने हैं। अब जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है और उसके पॉइंट्स जो इन्होंने रखे हैं वो मैं बता देता हूँ। ग्रेजुएशन के 80 पॉइंट्स हैं, ग्रेजुएशन के आपके 15 पॉइंट्स हैं अगर आपकी 80 से अबव परसेंटेज है। अगर यही परसेंटेज आपकी 60 अबव है तो 13 आपको मिलेंगे। यही अगर आपकी 55 अबव है तो 10 मिलेंगे, और अगर 45 अबव है तो ओनली 5 मिलेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर आपके 80% अबव हैं 25 मिलेंगे, अगर 60 हैं तो 23 मिलेंगे, और अगर आपके 55 के अराउंड हैं या 50 जैसे रिजर्व कैटेगरीज में हैं तो उसके 20 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। एमफिल के आपको 60% एंड अबाउ के 7 पॉइंट्स मिलेंगे, 55% एंड अबाउ के 5 पॉइंट्स मिलेंगे, और एमफिल पीएचडी दोनों के कलेक्टिवली 30 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर आप खाली पीएचडी हो उसके 30 मिलेंगे। उसके बाद आपका नेट जेआरएफ है अगर तो उसके 7 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर आपका नेट ओनली है तो वो उसके 5 पॉइंट्स मिलेंगे, और स्लेट है अगर तो उसके 3 पॉइंट्स मिलेंगे। कलेक्टिवली नेट सेट के आपको जेआरएफ के 7 पॉइंट्स हैं, मोर देन दैट आपको नहीं दिए जाएंगे।
अगर आपकी रिसर्च पब्लिकेशन कोई भी है उसके लिए 2 पॉइंट्स इन्होंने रखे हैं, और टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए इन्होंने 10 पॉइंट्स यहाँ पे रखे हैं मैक्सिमम। अगर आपका कोई भी अवार्ड आपने नेशनल लेवल पे जीता है, सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं आप एनएसएस में या कुछ है, तो उसके लिए आप इन्होंने 3 पॉइंट्स रखे हैं, और गोल्ड मेडल के लिए इन्होंने 2 पॉइंट्स रखे हैं। टोटल आपके 3 पॉइंट्स हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस आपका कंप्लीट 12 मंथ के लिए आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, और टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ कंप्लीट 6 मंथ के लिए आपको 1 पॉइंट मिलेगा। लास्ट डेट्स मैंने आपको बता दी हैं, और ये सब बता दिया है। ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए ये शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया रहने वाला है। ये सारे पॉइंट्स मिला के कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और इंटरव्यू के लिए सेपरेट डेट निकाली जाएगी। आई रिक्वेस्ट ऑल द एस्पिरेंट्स stay connected and stay tuned to the website of the university, and subscribe my channel for other informative videos and other content related to jobs and advertisements. Thank you so much. I hope you'll subscribe my channel. This is free of cost. Thank you.